वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंटर इकोनॉमिक्स। स्वागत है आप सभी का। और आज की इस ऑनलाइन क्लास में आज हम लेके आने वाले हैं उत्पादन फलन। उत्पादन फलन एक बहुत अच्छे टॉपिक है, उसी के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो जो लोग अभी तक जुड़ चुके हैं मेरे इस ऑनलाइन सेशन से, उन सभी का स्वागत है। और आज दो स्कूलों को अप्रोच करा था मैंने, एक बांसखेड़ा इंटर कॉलेज और एक हमीरा वाला इंटर कॉलेज। तो देखना है कितने लोग जुड़े हुए हैं अभी यहाँ पर। वेरी नाइस, 21 लोग जुड़े हुए हैं। वेरी गुड। तो बहुत अच्छा लग रहा है। आज की क्लास शुरू करते हैं। उत्पादन फलन, जैसे कि आप जानते हैं, उत्पादन एक प्रक्रिया है। और उत्पादन प्रक्रिया में क्या होता है कि हमारे पास साधन होते हैं। हमने पहले ही पढ़ा कि उत्पादन के 4 साधन है: भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम। ठीक है, हम अपनी पुस्तकों के हिसाब से पढ़ रहे हैं। एक साधन थोड़ा सा डाउटफुल है, उसको हम छोड़ रहे हैं। तो हमारा जो कोर्स है या हमारी जो किताबें हैं उसमें 4 साधनों का जिक्र है, उनकी बात यहाँ पर कर रहे हैं हम। और उन 4 साधनों की मदद से हम उत्पादन करते हैं। उत्पादन का मतलब है कि कोई चीज जो एक पड़ी हुई हमारे सामने, उसमें हम किसी उपयोगिता का सृजन कर देते हैं। ठीक है, एक बहुत सिंपल उदाहरण ले रहे हैं। एक जो है लकड़ी का टुकड़ा है, उसे हमने जो है वो व्यर्थ पड़ा हुआ, उसकी कोई उपयोगिता नहीं। लेकिन एक आदमी उसको थोड़ा सा तराश के एक बुजुर्ग आदमी के चलने के लिए लाठी का डंडा बना देता। तो क्या हुआ, उस लकड़ी के टुकड़े में उपयोगिता का सृजन हो गया। उपयोगिता का सृजन होने का मतलब हमने एक उत्पादन कर दिया। गेहूं के बीज थे, किसान ने उन गेहूं के बीजों को खेत में बोया, उनके साथ मेहनत करी और उनसे नए और ज्यादा मात्रा में गेहूं बना दी। तो क्या हुआ, उत्पादन हुआ। ये गेहूं एक बेकरी वाले ने खरीद लिए, इन गेहूं को पीस कर आटा बनाया, आटे से मैदा बनाया, ब्रेड बना दी। तो क्या हो गया, उत्पादन हो गया। पहले से और अधिक उपयोगी वस्तु का निर्माण हो गया। तो उपयोगिता का मतलब है किसी वस्तु में किसी कोई बेकार चीज को काम की चीज बना देना ही उत्पादन कहलाता है। ठीक है बच्चों, जहां पर आपको समझ नहीं आ रहा है, कमेंट बॉक्स है, आप देखेंगे बगल में यहाँ पर लिखा हुआ है कमेंट बॉक्स, से समथिंग। यहाँ पर कमेंट बॉक्स में आप अपनी कोई भी बात जो आपको समझ में ना आए वो आप लिख सकते हैं, वो मुझे दिखाई देगी और मैं उसका आंसर आपको दे दूंगा। तो इस तरीके से अब यहाँ पर हम चल रहे हैं। तो यहाँ पर हमने बात करी उत्पादन फलन की। अभी तो बात हम सिर्फ किसकी कर रहे हैं, उत्पादन की। अब हम बात कर रहे हैं उत्पादन फलन की। फलन का मतलब है कि जो हमारी 4 साधनों से जुड़ी हुई, श्रम, पूंजी, उद्यम और भूमि। ठीक है, 4 साधन जो हैं वो हमारे उत्पादन और उनमें संबंध है। हम कह सकते हैं कि जो चीज हम उत्पादन के लिए लगा रहे हैं, जो साधन, उनको हम कह सकते हैं ये सब कौन है, आगत है। ठीक है, हमने उत्पादन के लिए जिन चीजों का प्रयोग कर रहे हैं उनको हम बोलेंगे कि ये क्या है, आगत है। और उत्पादन की प्रक्रिया के बाद जो चीज बनके तैयार हो गई उसको हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे ये निर्गत। तो ये जो आगत और निर्गत 2 चीजें हैं, इन बिटवीन देम, उनके बीच में कोई ना कोई लिंक है और उस लिंक का नाम है उत्पादन फलन। अब क्या लिंक है उनका, उत्पादन के और उनके बीच में? इनके बीच में साधनों का कॉम्बिनेशन है, उनकी मात्राएं हैं, है ना। कि जैसे एक उदाहरण लेते हैं कि एक 2 मशीनें हैं। पुस्तक से ही, आपकी जो पुस्तक है उससे ही उदाहरण ले रहा हूं कि 2 मशीनें हैं और 2 मजदूर हैं, श्रमिक हैं। तो दोनों जो है, एक टीम 1 और टीम 2 करके काम कर रहे हैं। एक श्रमिक एक मशीन में, दूसरा श्रमिक दूसरे मशीन में काम कर रहा है। तो साधन तो हमारे लगे हैं, लेकिन उनकी कार्य कुशलता भी यहां पर महत्व रखती है ना। जो पहली मशीन है उस पे एक आदमी काम कर रहा है, अगर वो उस आदमी उस मशीन को चलाने में एक्सपर्ट है तो क्या होगा, वो ज्यादा एफिशिएंसी से, ज्यादा अच्छी तरीके से काम को अंजाम दे। ऐसे दूसरा आदमी दूसरी मशीन पर अभ्यस्त है, एक्सपर्ट है, तो वो उस पर ज्यादा अच्छा काम करे। अब हम उन दोनों को बदल देते हैं,
है ना। जो एक मशीन एक का एक्सपर्ट था, उसको दो कल से उसको कहना है कल से तो मशीन दो पे काम करे, और जो मशीन दो पे एक्सपर्ट है उससे हम कह रहे हैं कल से तो मशीन एक पे काम करे। अब कल को क्या होगा, दोनों लोगों के लिए मशीनें नहीं है, सब चीज वही है, वही दो मशीनें है, वही दो लेबर है, लेकिन उत्पादन गड़बड़ा जाए। तो उत्पादनों का जो संयोग है वो भी यहाँ पर बहुत महत्व रखता है। मात्राएं तो है ना। एक खेत में एक मजदूर काम कर रहा है, हमने दो मजदूर लगा दी तो क्या होगा, उत्पादन बढ़ेगा। एक फैक्ट्री में एक मशीन चल रही है, कम उत्पादन हो रहा है, दो मशीन लगा देंगे तो ज्यादा उत्पादन होगा। तो इसका मतलब ये जो आगत निर्गत है, इनके बीच में कहीं ना कहीं कोई ना कोई संबंध होता है, और उसी संबंध को हम उत्पादन फलन कहते हैं। तो एक समीकरण बनाई गई, Q बराबर F ब्रैकेट में x1 इंटू x2 x3 x4। क्या है साहब ये समीकरण? Q क्या है? उत्पादन की मात्रा, यानी निर्गत की मात्रा, जो हमने निर्गत निकाला वो Q है। F क्या है यहाँ पर? F उत्पादन फलन है, और x1 x2 x3 क्या है? ये अलग अलग साधन है। इन अलग अलग साधनों की मदद से हम उत्पादन की अलग अलग मात्रा का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से उत्पादन हो रहा है। अब सिंपल सी एक समीकरण बन जाती है, Q बराबर F इंटू x1 x2 x3। तो F उनका रिलेशन बता रहा है कि अगर हम जैसे जैसे अगर हम किसी भी, जो हमने एक सिस्टम बना दिया, एक अनुपात बना दिया, एक हमने प्रोसीजर शुरू कर दी है उत्पादन की, और उस उत्पादन की प्रक्रिया में कुछ मशीनें लगी हैं, कुछ मनुष्य लगे हैं, पूंजी लगी है, उद्यम लगा है, सब कुछ लगा है, उत्पादन हो रहा है। अब इन साधनों का जो एक कॉम्बिनेशन है, इसमें से किसी एक साधन को, मात्रा को हम परिवर्तित कर देते हैं, तो परिणाम क्या होगा? उत्पादन की मात्रा भी बदल जाए। तो ये जो लिंक है दोनों का, इसी को हम उत्पादन फलन कहते हैं, ठीक है। अब जब उत्पादन फलन की बात करते हैं, तो उत्पादन के साथ साथ ये जो साधनों की बात हो रही है, तो इन साधनों के साथ समय भी जुड़ जाता है। समय और साधन और उत्पादन, ये तीनों भी आपस में जुड़ जाते हैं। कैसे जुड़ जाते हैं? कि जो साधन है, साधनों के हिसाब से जो हमारा समय है उसको हम दो भागों में बांट देते हैं। एक होता है अल्पकाल और दूसरा होता है दीर्घकाल, ठीक है। अब ये अल्पकाल दीर्घकाल कैसे डिसाइड होगा, कौन सा समय अल्पकाल कहलाएगा, कौन सा समय दीर्घकाल कहलाएगा? तो बहुत सिंपल है, हमें ये देखना है कि हम साधनों की मात्रा में परिवर्तन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। अगर हम कुछ साधन तो हम हमेशा बदल सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर कोई ऐसा समय हमें दिया गया है जिस समय में कोई फर्म अपने सारे साधनों में परिवर्तन कर देती है, उसे हम दीर्घकाल कहेंगे, ठीक है। हमने एक फर्म को समय दिया बहुत लंबा, और उस समय में फर्म ने अपने जो सारे एम्प्लॉय थे उनको बदल दिया, अपनी जो मशीनें थी वो हटा के दूसरी जगह लगा दी, अपनी जो बिल्डिंग थी वो वहां से तोड़ के दूसरी जगह शिफ्ट कर दी, है ना, या कहीं नया मशीन लगा दी, या नई फैक्ट्री का एक और ऑफिस खोल दिया। तो एक लंबा समय है जिसमें सारे साधन बदल गए, इसको हम बोलेंगे दीर्घकाल। इसका ठीक दूसरी साइड उल्टा, एक ऐसा समय जिसमें हम सारे साधनों में परिवर्तन नहीं कर सकते, जिसमें हम सारे साधनों में परिवर्तन नहीं कर सकते, उस समय को हम कहेंगे अल्पकाल, ठीक है। अल्पकाल का मतलब क्या हुआ कि थोड़ी देर के लिए आप सोचिए, आपको 2 दिन का समय दिया जा रहा है, और 2 दिन में आपसे कहा जा रहा है कि भाई आपको जो है एक नया प्लॉट खरीदना है, उस प्लॉट में जो है आपको अगरबत्ती बनाने का कारखाना चला देना। तो क्या आप 2 दिन में ये सब कर सकते हैं? सारे साधनों की व्यवस्था, सारे साधन शुरू करना कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो ये कैसा समय है? अल्पकाल, 2 दिन इस काम के लिए,
ठीक है ना। ये ध्यान रखना है कि अलग अलग परिस्थितियों में अल्पकाल दीर्घकाल भी अलग अलग होगा। इस परिस्थिति में जो उदाहरण मैंने दिया है, इस परिस्थिति में अल्पकाल क्या है, मात्र 2 दिन का जो समय है वो अल्पकाल। लेकिन आपसे कहा जाए कि भाई आपको जो है ये पाठ है, इसके सारे सवाल कल को करके लाने हैं, आपको किताब भी नहीं है, आपको किताब भी चाहिए, आपको कॉपी भी की व्यवस्था करनी है, पेन, सब चीजें आपने कर ली, तो ये कैसा समय हो गया, इसी काम के लिए दीर्घकाल हो। तो ये तो उदाहरण था। अब इसी उदाहरण को आप लेके चलिए किसी फर्म के लिए। फर्म जो है थोड़े से समय में, हफ्ते 10 दिन के लिए अपने सारे साधन नहीं कर सकती, अपने बहुत सारे साधनों को वो नहीं परिवर्तित कर सकती। तो वो छोटा समय जिसमें साधन नहीं बदल सकती वो है अल्पकाल, और जो लंबा समय है जिसमें सारे साधन परिवर्तित हो गए हैं वो है दीर्घकाल। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था बच्चों आज का। हमने पढ़ा अवसर, उत्पादन, फलन, पहली चीज, और दूसरा समय के आधार पर फर्मों के लिए अल्पकाल और दीर्घकाल। अल्पकाल दीर्घकाल किसके आधार पर बना रहे हैं हम, साधनों की मात्रा में परिवर्तन के अनुसार। तो 2 टॉपिक हमने ले लिए, उत्पादन फलन और समय अल्पकाल दीर्घकाल। तो आज का छोटा सा क्लास था, कैसा लगा आपको मुझे लिखिएगा जरूर, कमेंट बॉक्स है, अभी तक आपने कोई सवाल लिखा नहीं, लेकिन लिखते रहिए, टाइप करते रहिए जैसा भी आपको लग रहा, ठीक है, ताकि अगले सेशन में उन चीजों को तैयार कर सकें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक। ओके बाय।